क्या आपने कभी किसी इंसान के चेहरे पर ऐसा निशान देखा है जिसे देखकर लगे कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? एक ऐसा राज जो सिर्फ दर्द नहीं बल्कि डर भी पैदा करता है। और सोचिए, अगर आपका ही बॉस अचानक आपके सामने खड़ा होकर गुस्से में कहे, ऐसा नहीं चलेगा, मैं आपका बॉस हूं, आपसे बात कर रहा हूं और आपको पलटना ही होगा। तो आखिर मामला क्या है? आंखों पर चश्मा, चेहरे पर अजीब सा तनाव और फिर वो शब्द, आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, इंजेंफाइटिस। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक बीमारी है या इसके पीछे छिपी है कोई और खौफनाक कहानी? आज की इस कहानी में हर सवाल के पीछे एक नया रहस्य छिपा है और अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको खुद समझ नहीं आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो होने वाला है वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। रात का समय था। ऑफिस की बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। लंबी लंबी गलियों में सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की सफेद रोशनी बची थी, जो माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही थी। हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग किसी अनजान डर को अपने अंदर छिपा कर बैठी हो। तभी अचानक केबिन का दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर बैठे सभी लोग डरकर उधर देखने लगते हैं। सामने उनका बॉस खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था। उसकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखा और भारी आवाज में कहा, क्या है ये सब? ये निशान कैसे पड़ा? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि कमरे में बैठे किसी इंसान की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। सबकी नजरें नीचे झुक गईं। तभी बॉस गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और चिल्लाता है, ऐसा नहीं चलेगा, मैं आपका बॉस हूं, आपसे बात कर रहा हूं और आपको पलटना ही होगा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। तभी पीछे बैठे एक कर्मचारी ने डरते डरते पूछा, सर, आपने चश्मा क्यों लगा रखा है? सवाल सुनते ही कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। बॉस धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, इंजेंफाइटिस। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने सबको अंदर तक डरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। तभी अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगती है। सभी लोग घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। बाहर तेज हवा चलने की आवाज आने लगती है। माहौल अब और ज्यादा अजीब हो चुका था। एक कर्मचारी धीरे से अपने दोस्त से कहता है, तुमने नोटिस किया, सर पहले कभी चश्मा नहीं पहनते थे। दूसरा कर्मचारी फुसफुसाते हुए जवाब देता है, और उनके चेहरे पर वो निशान वो पहले नहीं था। दोनों की बातें सुनकर डर और बढ़ जाता है। तभी बॉस अचानक जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगती है, लेकिन वो हंसी किसी सामान्य इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और मौजूद हो। सभी लोग कुर्सियों पर बैठे बैठे कांपने लगते हैं। फिर बॉस धीरे धीरे अपने चश्मे को उतारने लगता है। पूरे कमरे की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। जैसे ही चश्मा नीचे आता है, सबकी आंखें डर से फैल जाती हैं। उसकी एक आंख पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके आसपास अजीब काले निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने नींद तक नहीं ली। तभी एक महिला कर्मचारी डरकर पीछे हट जाती है और कहती है, सर, आपकी आंख। लेकिन बॉस तुरंत उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है। उसकी नजरों में ऐसा डर था कि महिला वहीं चुप हो जाती है। तभी अचानक ऑफिस की सारी लाइट बंद हो जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कभी कभी कमरे को रोशन कर रही थी। लोग घबराकर अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करने लगते हैं। तभी अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सबके बीच चल रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन है। अचानक एक कर्मचारी जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर सब डर जाते हैं। जब फ्लैशलाइट उसकी तरफ जाती है तो वो जमीन पर गिरा हुआ होता है और उसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा बॉस के चेहरे पर था। अब कमरे में मौजूद हर इंसान की हालत खराब हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अंधेरे में बॉस की आवाज़ फिर सुनाई देती है, अब ये सिर्फ शुरुआत है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो सच सामने आने वाला था वो उन सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। कमरे में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। बाहर गरजती बिजली की आवाज पूरे ऑफिस को हिला रही थी। हर इंसान डर के मारे अपनी जगह पर जमे हुए था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए। तभी अचानक एक फ्लैशलाइट जलती है। रोशनी सीधे उस कर्मचारी के हाथ पर पड़ती है जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ पर बना निशान अब पहले से ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे फैल रहा हो। कमरे में मौजूद सभी लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं। तभी एक लड़की कांपती हुई आवाज में बोलती है, ये वही निशान है जो सर के चेहरे पर था। उसके इतना कहते ही पूरा कमरा फिर से खामोश हो जाता है। सबकी नजरें अब बॉस को ढूंढने लगती हैं, लेकिन अंधेरे में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक पीछे से उसकी आवाज सुनाई देती है,
कुछ चीजें जितनी दूर लगती हैं उतनी दूर होती नहीं। उसकी आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि सुनते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। एक कर्मचारी डरते डरते पूछता है, सर आखिर हो क्या रहा है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आता। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई देती है, टक टक टक, और अचानक बिजली चमकती है। उसी एक सेकंड की रोशनी में सब देखते हैं कि बॉस कमरे के बिल्कुल बीच में खड़ा है। उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। आंखों के आसपास के काले निशान फैल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि किसी श्राप से गुजर रहा हो। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, 3 दिन पहले मैं इस बिल्डिंग के बेसमेंट में गया था। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। वहां मुझे एक पुरानी फाइल मिली, बहुत पुरानी, धूल से भरी हुई। उस फाइल पर सिर्फ एक निशान बना था। इतना कहकर वो रुक जाता है। कमरे में मौजूद हर इंसान उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही मैंने उस फाइल को खोला, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में धीरे से कुछ कहा। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसी रात मेरी आंखों में जलन शुरू हो गई। अब कमरे का माहौल और ज्यादा डरावना हो चुका था। बाहर तूफान लगातार तेज हो रहा था। तभी एक कर्मचारी बोलता है, सर ये सब सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं हो सकता। बॉस उसकी तरफ देखता है और धीरे से मुस्कुराता है, तुम सही कह रहे हो। उसकी मुस्कान देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं, एक चेतावनी है। इतना सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी अचानक ऑफिस के कंप्यूटर अपने आप ऑन होने लगते हैं। सभी स्क्रीन पर एक ही चीज दिखाई देती है, वही अजीब निशान, लाल रंग का, डरावना और धीरे धीरे स्क्रीन पर घूमता हुआ। एक लड़की चीख पड़ती है। किसी को समझ नहीं आता कि सिस्टम अपने आप कैसे चालू हो गए। फिर अचानक स्पीकर से अजीब सी आवाज आने लगती है। पहले धीमी फुसफुसाहट, फिर तेज हंसी और फिर एक आवाज, अब कोई नहीं बचेगा। ये सुनते ही कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एक कर्मचारी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। वो पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने उसे पकड़ रखा हो। तभी पीछे खड़ी महिला कर्मचारी डरकर चिल्लाती है, पीछे देखो। सब पलटकर देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। कमरे की दीवार पर वही निशान अब खुद ब खुद बन रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खून से लिख रहा हो। हर सेकंड के साथ निशान बड़ा होता जा रहा था। पूरे कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो जाता है। लोगों की सांसों से धुंध निकलने लगती है। बॉस अब बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। वो धीरे से बोलता है, ये निशान किसी इंसान का नहीं है। उसकी आवाज अब सामान्य नहीं लग रही थी। ये उस चीज का निशान है जिसे इस बिल्डिंग में सालों पहले बंद किया गया था। इतना सुनते ही एक बुजुर्ग कर्मचारी अचानक कांपने लगता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोलता है, नहीं, ये वापस नहीं आ सकता। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक कर्मचारी पूछता है, आप जानते हैं इसके बारे में? बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, 20 साल पहले इस बिल्डिंग में कुछ लोग गायब हुए थे, और जिन लोगों को आखिरी बार देखा गया उनके शरीर पर यही निशान था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब हर किसी के चेहरे पर सिर्फ डर था। तभी अचानक ऊपर लगी घड़ी अपने आप उल्टी दिशा में घूमने लगती है। टिक टिक टिक, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। और फिर बॉस धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, आज 20 साल बाद वो फिर लौट आया है। उसके इतना कहते ही अचानक सारी स्क्रीन फट जाती है और पूरा कमरा एक जोरदार धमाके से कांप उठता है। लेकिन असली खौफ अभी शुरू हुआ था।